स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का। जैसा कि देख पा रहे हैं, जी हाँ, हम आपसे बात करेंगे आज रूल 2 की। यहाँ पर जो रूल की बात होने वाली है, रूल 2 की बात होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग रूल 2 की बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लोगों ने रूल 1 की बात की थी, तो रूल 2 की बात को चलिए आगे बढ़ाते हैं आज। और रूल 1 में हम लोगों ने सीखा था कि अदर का यूज कहाँ पर करते हैं। तो आज हम रूल 1 की बात ना करके रूल 2 की बात करेंगे। रूल 2 में चलिए देखते हैं कि क्या कुछ नया होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले देखिए, एक टर्म होता है दोस्त फ्यू, और एक टर्म होता है आपका क्या, लिटिल। पहले इन दोनों टर्म को अच्छे से समझ लीजिए। दो टर्म्स हैं दोस्त हमारे पास, एक होता है फ्यू और एक होता है हमारा लिटिल। एक टर्म होता है हमारा फ्यू और एक होता है लिटिल। तो सबसे पहले देखिए, जो फ्यू होता है ना, फ्यू का मतलब क्या होता है? फ्यू का मतलब होता है थोड़ा, और लिटिल का मतलब भी वही होता है, लेकिन कहाँ पर यूज करेंगे इनको। तो फ्यू होता है किसके लिए? काउंटेबल के लिए, जिसे हम गिन पाते दोस्त, उसके लिए क्या यूज करते हैं? फ्यू यूज करते हैं। और लिटिल का यूज किसके लिए करते हैं? लिटिल यूज करते हैं अनकाउंटेबल के लिए। और अगर हम इनके एंटोनिम की बात करें, तो एंटोनिम इनका क्या होता है? फ्यू का एंटोनिम होता है मेनी, और लिटिल का एंटोनिम होता है आपका मच। तो एक बात यहां से और निकल कर आ गई क्या, कि अगर कहीं पर मेनी आएगा तो मेनी के साथ कैसी चीजें आएंगी? काउंटेबल, और काउंटेबल चीजें आएंगी तो नाउन कैसा आएगा? नाउन आएगा प्लूरल। कैसे? हम लोग क्या बोलते हैं? मेनी बॉय बोलते हैं कि बॉयज बोलते हैं? तो यू से मेनी बॉयज बोलते हैं। अच्छा, हम क्या बोलते हैं? मच बॉयज बोल सकते? कभी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि मच आता है अनकाउंटेबल के लिए। मच ऑयल बोल सकते हैं, मच वाटर बोल सकते हैं, मच मिल्क बोल सकते हैं। जो अनकाउंटेबल चीजें हैं, मच इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं, उनके साथ लगा सकते हैं, लेकिन कभी भी इनके साथ नहीं लगा सकते। मेनी के साथ ये सारी चीजें नहीं लगा सकते। तो मेनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा, याद रखना है। मच के बाद हमेशा नाउन कैसा आएगा? नाउन आएगा सिंगुलर। मच के बाद नाउन कैसा आएगा? मच के बाद दोस्त नाउन आएगा सिंगुलर। इस बात को आपको क्या करना है? इस बात को भी आपको याद रखना है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मेनी के बाद नाउन प्लूरल आएगा, मच के बाद नाउन आपका कैसा आएगा? सिंगुलर आएगा। अब यही बात आपको याद रखना है फ्यू के साथ। फ्यू के साथ भी आपका नाउन कैसा आएगा? प्लूरल आएगा। फ्यू अगर कहीं पर गिवन है दोस्त, अगर देखिए कहीं पर फ्यू गिवन है, तो फ्यू के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? दैट विल बी प्लूरल। और लिटिल के साथ भी जो नाउन आएगा वो कैसा आएगा? वो आएगा सिंगुलर। इस बात को भी आप याद कर लीजिए। अब इतनी बात अगर आपको पता चल गई, तो चलिए थोड़ा सा आगे चलते एंड देन वी गो अहेड। और फ्यू, अ फ्यू, लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल के लिए। अब देखिए, फ्यू की अगर मैं बात करूं तो फ्यू होता है आपका, फ्यू होता है कहीं पर आ फ्यू होता है, और कहीं पर क्या होता है? द फ्यू होता है। और क्या होता है? एक टर्म होता है आपका लिटिल, और एक टर्म होता है आपका आ लिटिल, और एक टर्म होता है आपका द लिटिल। ये तीन टर्म होते हैं हमारे पास, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, एंड फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। तो इनका देखो, फ्यू और लिटिल का मतलब क्या होता है? ना के बराबर, नथिंग। अब क्वेश्चन आता है कि फ्यू काउंटेबल के लिए आएगा, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए। जैसे ना के बराबर पानी है तो लिटिल लगा देंगे, और अगर आपका क्या है, ना के बराबर स्टूडेंट्स हैं, तो हम क्या लगा देंगे? फ्यू लगा देंगे। आ फ्यू का प्रयोग क्या होता है? ये होता है मोर देन नथिंग, मतलब ना से थोड़ा सा ज्यादा, मोर देन नथिंग, ना से थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है। और द फ्यू का मतलब इतना है जिससे काम चल जाए, देयर इज समथिंग, इतना है दोस्त जिससे क्या चल जाए? काम चल जाए। देखो फ्यू हो गया। अब देखो फ्यू का मतलब ना, जैसे अब जानते हो फ्यू का मतलब क्या होता है? तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं, मतलब कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तू नहीं है तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, ना खाने का मन कर रहा है ना पीने का मन कर रहा है। अ फ्यू का मतलब क्या हो गया? थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है ना। और द फ्यू का मतलब क्या हो? तुझ में रब दिखता है। तो ऐसे ही आपको पता है, फ्यू नथिंग, अ फ्यू मोर देन नथिंग, और द फ्यू, इनके साथ देखो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू के साथ जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल के साथ जो नाउन आएगा वो हमेशा सिंगुलर आएगा। इतनी बातें भी आपको क्लियर हो गई होंगी। अब एक बात और आपको बता देते क्या, जैसे आपका क्या, कहीं पर अगर हम बात करें किसकी, फ्यू की डिग्री की, तो फ्यू की डिग्री होती फ्यू, फीवर और फीवेस्ट। फ्यू की डिग्री क्या होती है? फ्यू, फीवर, फीवेस्ट होती है। लिटिल की डिग्री क्या होती है दोस्त? लिटिल, लेस और लीस्ट। क्या होती?
लिटिल लेस और लीस्ट होती, फ्यू की डिग्री फ्यू फीवर फ्यूएस्ट होती, लिटिल की लेस लीस्ट होती, ठीक है, लिटिल लेस लीस्ट फ्यू फीवर फ्यूएस्ट। अब जैसे आपका क्वेश्चन आ गया कहीं पर, क्या क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन आ गया नो लेस देन, पहला सेंटेंस दिया है नो लेस देन 50 स्टूडेंट्स, no less than 50 students were present in the class, were present in the class, in the class। अब देखो यहां पर क्या दिए, no less than 50 students were present in the class। अब देखो ये 50 स्टूडेंट्स है, इन्हें हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। कैसे हैं ये लोग, काउंटेबल। और जब ये आपके काउंटेबल हैं तो यहाँ पर लेस नहीं आएगा, क्योंकि क्या होता है, लिटिल होता है, और क्या होता है, लेस होता है, और आपका क्या होता है, लीस्ट होता है। लेस आपकी कैसी है, दिस इज अनकाउंटेबल। अब यहाँ पे लेस आपकी कंपैरेटिव डिग्री है, तो यहाँ पर लेस की जगह पे क्या लगा देंगे, नो फीवर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन द क्लास। अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, मान लिया अगर यही क्वेश्चन कैसे दिया होता, अगर यही क्वेश्चन ऐसे दिया होता, देयर वर, कैसे दिया होता, देयर वर द फ्यू स्टूडेंट्स in the class, students in the class, so class class got suspended, suspended। अब जरा देखो यहाँ पर क्या, there were the few students in the class, so class got suspended। यहाँ पर क्या है, there were few students in the class, so the class got suspended। यहाँ पर ये गिवन है कि क्या थे, बहुत कम। अब देखो क्लास आपकी सस्पेंड कब होगी, पहले तो ये आप सोचो कि आपकी जो क्लास है वो सस्पेंड कब होगी, जब स्टूडेंट कैसे होंगे, ना के बराबर होंगे। स्टूडेंट से कैसे, काउंटेबल, फ्यू तो सही आया, लेकिन अगर ज्यादा स्टूडेंट होते तो क्लास कभी सस्पेंड ना होती। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देयर वर few students in the class, so the class got suspended। यहाँ पर दोस्त क्या हो जाएगा, there were few students, ना के बराबर स्टूडेंट्स थे, इसलिए क्लास को क्या किया गया, क्लास को सस्पेंड किया गया। अब चलिए एक आपको क्या दे देते, एक आपको होमवर्क दे देते और उस क्वेश्चन को करके दिखाइएगा। बस जल्दी से बताइए, has he has the little money, he has the little money, so he he gives, he gives nothing, he gives nothing। He has the little money, so he gives nothing। अब इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि गलती क्या है। ऐसे मोर अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पर पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब जरूर करिए। और ये मेरा वादा है, इंग्लिश विल नॉट बी योर प्रॉब्लम, इंग्लिश इज माय प्रॉब्लम, यू विल गेट मार्क्स, दैट बी इन कॉन्फिडेंस। बने रहिए हिंदी में रॉबर्ट सर के साथ। थैंक यू वेरी मच।